सर, कॉस्ट इम्पोजिशन का लॉ कंसिडर करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। कोर्ट में आके अगर अपनी बात रखने के लिए कॉस्ट लगाई जाएगी तो फिर मतलब आगे से तो फिर कोर्ट में आने के लिए आपको मना ही नहीं है, बोलना पड़ रहा है क्योंकि यू कैन नॉट ब्लैकमेल एनी अदर। नहीं सर, ब्लैकमेल तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ सर। मैंने एविडेंस दूंगा सर, मैं बिना एविडेंस के तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे पास एविडेंस नहीं होती और फिर भी मैं अगर आ जाता कोर्ट तो वो समझ में आती कि मैं किसी को ब्लैकमेल कर रहा हूँ। आप बिना देखे बिना पढ़े आते हैं तो प्रॉब्लम तो है आपको। आप विक्टिम है तो इसीलिए हमको रिलीफ देना है, ऐसा नहीं है। किसी का प्रमोशन आप हाउ आर यू एग्री? सर आई एम नॉट एग्री पर्सन एट ऑल। अननेसेसरी उस आदमी को परेशान करें हम लोग। नहीं सर, विक्टिम है लोकस टेंडाइन ईच एंड एवरी प्रोसीडिंग सर। नहीं, आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। यस, ऑनरेबल रिव्यू पिटीशन फाइल किया। किस ग्राउंड पे रिव्यू चाह रहे हैं आप? सर, कॉस्ट इम्पोजिशन का लॉ कंसिडर करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। और सर दूसरा लॉ ऑफ लोकस स्टैंडर्ड कंसिडर करने में मिस्टेक हुआ है। Tito, you are not an aggrieved person. Sir, actually I am a victim, sir. So, see, please see Order 47 Rule 1. Their grounds are provided for review. If your case is falling within any one of the exceptions, we'll accept. Otherwise, not. Sir, mistake of law. नहीं दिखाइए 41, दिखाइए 47 का। आप बिना देखे बिना पढ़े आते हैं तो प्रॉब्लम तो है आपको। देखिए जरा ऑर्डर 47, you have to act within the framework of the law. Yeah, I know, sir. आप विक्टिम है तो इसीलिए हमको रिलीफ देना है, ऐसा नहीं है। If it is falling within that parameters, we'll definitely entertain your case. किसी का प्रमोशन आप how are you aggrieved? Sir, I am not. You are not a aggrieved person at all. Sir, I have not come only for the stay of promotion. मैंने ये बोला था कि मेरा रिप्रेजेंटेशन जब तक नहीं होगा, लोकस अगर है तो रिप्रेजेंटेशन का डायरेक्शन होगा। आपका कोई इसमें कोई रूल ही नहीं है, हाउ कैन वी डायरेक्ट देम टू डिसाइड? अननेसेसरी उस आदमी को परेशान करें हम लोग। नहीं सर, विक्टिम है लोकस टेंडाइन ईच एंड एवरी प्रोसीडिंग सर। नहीं, आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट। अगर you must be, first of all, you must be an aggrieved person. How are you aggrieved by a promotion of another person? You are not in the department. Yes sir. You are not his competitor. ऐसा भी नहीं कि आपको सुपरसीड करके वो बन गया है। You are a totally stranger. So you have no locus. The learned single judge has rightly held. Sir, another thing is law cost imposition का जो लॉ है ये कहता है कि फ्रिवोलस और वेक्शियस पिटीशंस पे कॉस्ट लगाई जाएगी। प्रोसेस का सिंगल जज का कैन वी इंटरफियर इन ईच एंड एवरी सेंटेंस? नहीं सर, लर्नड सिंगल जज। सर मैंने रेट अपील में उसको भी चैलेंज किया था कि सर लोकस स्टैंडर्ड न होने पर कॉस्ट लग रही है सर। सर एक्चुअली अगर लोकस स्टैंडर्ड मेरे पास नहीं है तो मेरे पास कोई रेमेडी भी तो नहीं है सर फिर उसको चैलेंज करने के लिए। रिट पिटीशन वाज द ओनली रेमेडी आई हैव टू चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में तो फंडामेंटल राइट्स के लिए सिर्फ रिट लगती है, इसमें फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व नहीं है। देयरफॉर 226 में आना में लोकस होना चाहिए ना। लोकस मोस्ट तो सर सबसे ज्यादा प्लीज हाउ विल प्रोसीड फर्दर। बेसिक क्वेश्चन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो आगे की बात करेंगे, तो अननेसेसरी वांट टू वेस्ट टाइम। Sir, my locus was only that I was a victim of him. You cannot एक ऐसा बोलना पड़ रहा है क्योंकि you cannot blackmail any other। नहीं सर, ब्लैकमेल तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ सर। मैंने बिल्कुल मैं एविडेंस बताइए आपको, हाउ आर यू एग्रीड वो बता दीजिए। सर एग्रीड ऐसे कि उनके इतने सारे जो मिसकंडक्ट्स लिखे हैं उसने पर्सनली मुझे डिस्ट्रॉय किया है मेरी पर्सनल लाइफ में। उसमें कंप्लेंट कर दीजिए, वो दे विल इंक्वायरी। इट इज रिलेटेड टू करप्शन सर। ऐसे बहुत सारे एक्ट्स होते हैं जो क्रिमिनलाइज नहीं किए गए आईपीसी में, विच कैन ओनली बी डील्ड इन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इटसेल्फ ओनली।
आईपीसी में ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जो आउट क्राइम नहीं बनाया You गया। know that person personally? सर ये कंप्लेंट्स और इसमें आई केम टू नो हिम पर्सनली। That cannot be a ground. सर फर्स्ट तो ये लोकल स्टैंडर्ड है, सेकंड सर कॉस्ट इम्पोजिशन का जो लॉ है सर वो थोड़ा सा कंसिडर करिए सर, क्योंकि सर कोर्ट में आके अगर अपनी बात रखने के लिए कॉस्ट लगाई जाएगी तो फिर मतलब आगे से तो फिर कोर्ट में आने के लिए आपको मना ही नहीं है, रीजनेबल कॉज होना चाहिए, कॉज ही नहीं है, आप किसी को अननेसेसरी हरास करने जा रहे हैं। मैं हैरेस कर ही नहीं रहा हूँ सर, मैं तो एविडेंस दूंगा सर, मैं बिना एविडेंस के तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे पास एविडेंस नहीं होती और फिर भी मैं अगर आ जाता कोर्ट तो समझ में आती कि मैं किसी को ब्लैकमेल कर रहा हूँ। और सर अब तो उनका प्रमोशन भी हो गया है, मेरा तो जो प्रेयर है वो भी इनफ्रक्शस हो गई है। मेरा सिर्फ अभी ये है कि कॉस्ट जो है उसको आप कंसिडर कर लें। और कॉस्ट में कैसे इंटरव्यू क्या है? लर्नेड सिंगल जज ने बराबर बोला, यू कैन नॉट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन। किसी भी आदमी का प्रमोशन कैसे रोक सकते हैं आप? Are you concerned? You are not in that department. You are not in the line for promotion. Sir, I have not come solely for stopping the promotion. My prayer was coupled with the condition that unless my representation is not considered. Representation देखिए और सर वो corruption कर रहे हैं। सुनिए जरा, आपको मालूम नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। 226 direction means we are issuing mandamus, writ of Yes, mandamus. yes, That yes, sir. cannot be issued unless there is a cause of action. There is no cause at all. सर कॉज ऑफ एक्शन ये था कि स्टेट मशीनरी कुछ उसमें गलत कर रही थी हाँ, तो और अभी का प्रमोशन कर भी दिया उन्होंने। मेरा रिप्रेजेंटेशन तो पढ़ाई का पढ़ाई रह गया सर रद्दी में, इसीलिए मैं आया था। मुझे पता था सर स्टेट कंसीडर नहीं करेगा, नहीं ये स्टेट मशीनरी मेरा मिसयूज करेगी, मुझे पता था। हुआ भी हुई सर। so you are not able to show your locus. लोकस तो विक्टिम का ही है और मेरे पास दूसरी कोई रेमेडी नहीं है सर उसको चैलेंज करने के लिए। How are you? सर उनको जांच होगी तो मैं बताऊंगा ना कि सर मैं उनसे कैसे पीड़ित हूँ। नहीं कैसे पीड़ित है आप? आपके साथ क्या कर दिया उन्होंने? कौन सा ऑर्डर पास कर दिया आपके खिलाफ? कुछ नहीं। नहीं सर वो उसमें इसमें लिखा हुआ सर, आप एक बार रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल दिखेगा। इट इज नॉट अ सिंगल एक्ट, नॉट अ सिंगल मिसकंडक्ट। आपका अगर लोकस होता तो हम डायरेक्शन दे देते, लोकस ही नहीं है। ठीक है, रिजर्व कॉस्ट कंसिडर कर लीजिए। रिजर्व यस नेक्स्ट।